किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का पहला स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न आपको एग्जैक्टली समझ भी नहीं आएगा कि ओके किस सेक्शन में आप ज्यादा स्ट्रांग हो, या आपको किस एक्सटेंट तक इसको पढ़ना है, इसको कैसे टैकल करना है। अच्छा ओके, उस सेक्शन से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आर दे वेरी डिफिकल्ट और आर दे मॉडरेट और आर दे इजी। So it's very important for all of you to understand the exam pattern. And when we talk about the MBA entrance exam patterns, तो सिर्फ CAT पिक्चर में नहीं आता है, but there are other management entrance tests too. Now more or less अगर मैं syllabus की बात करूँ तो वो तो overall same ही रहता है when we talk about exams like CAT. CAT के लिए अगर आप इतना massive preparation कर रहे हो, so you do not need to प्रिपेयर अलग से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्स लाइक एनमैट, स्नैप एंड जैट। बट यस, अगर आपको एग्जाम पैटर्न की नॉलेज अच्छे से रहेगी तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ओके व्हाट विल बी कमिंग ऑन योर प्लेट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। So today in this video we shall be covering that particular thing. I'll be covering all the MBA entrance exam का जो exam pattern है इस वीडियो में। So make sure you stick till the end because there'll be a lot of crucial details in this video which will be very helpful for all the students who are writing CAT and OMITS this year या फिर अगले साल भी जो टारगेट कर रहे हैं CAT, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो हेलो एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू सुपरग्रेड्स CAT यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नीलम बलवानी एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले कैट की बात करते हैं। वी नो देयर आर 3 सेक्शंस इन कैट, VARC, DILR एंड QA। अगर मैं MCQs की बात करूं तो VARC में you have 22 MCQ questions and 2 non-MCQ questions. This I'm talking about as per the last year's pattern. Data interpretation में 12 questions MCQs और 10 non-MCQs. Non-MCQs questions को CAT में TITA questions कहते हैं, as in type in the answer questions wherein you manually टाइप दी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर है 21 तो आप खुद टाइप करते हो, या फिर VARC के केस में अगर आपको प्रॉपर सीक्वेंस लिखना है सो यू राइट दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉर जम्बल्ड सेंटेंसेस। सो यस, यू डू हैव टीटा क्वेश्चंस आल्सो इन कैट। नेक्स्ट अगर मैं QA की बात करूं, 14 क्वेश्चंस MCQ रहते हैं, 8 नॉन MCQ रहते हैं। नाउ दिस नंबर इज नॉट फिक्स्ड गाइस, ये चेंज भी हो सकता है। Next, total number of questions 48 over here, and total non-MCQs 22. So which makes total number of questions here 68. 24 in VARC, 22 in DILR and 22 in QA. DILR में last year 22 questions आए थे, तो आप expect कर सकते हो that maybe इस साल भी 22 questions ही आए। However, CAT is very uncertain, so you cannot predict कि क्या surprise हो सकता है इस साल। नेक्स्ट अगर मैं कैट एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करूं तो 40 मिनट्स यू हैव फॉर ईच सेक्शन ओवर हियर, प्लस व्हिच मेक्स इट टू 120 मिनट्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स। नेक्स्ट थोड़ा अगर हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करें इस चीज को तो मोड ऑफ द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, 3 स्लॉट्स होते हैं। तो स्लॉट्स आपके हिसाब से आपको नहीं मिलता। अगेन व्हेन यू फिल द फॉर्म तो उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें मेंशन होता है कि आपको मॉर्निंग स्लॉट मिला है, आपको आफ्टरनून मिला है या आपको इवनिंग स्लॉट मिला है। सो देयर आर 3 स्लॉट्स। क्वेश्चन टाइप्स एज आई मेंशन्ड MCQ और टीटा दोनों टाइप के रहते हैं। मार्किंग स्कीम MCQs के लिए यू हैव +3 for each correct answer and -1 for incorrect answer. This is only for MCQ questions and there are 0 marks for unattempted questions. So even if you leave a question, तो आप कुछ lose नहीं करते हो CAT में। Next, marking scheme non-MCQs के लिए +3 for correct answer and there is no negative marking for the TITA questions or the non-MCQ type questions. तो TITA questions में you're not losing out on anything, guys. नेक्स्ट अगर मैं सीक्वेंस बताऊं आंसरिंग का तो अगेन आप सेक्शनल टाइम लिमिट होता है कैट में, तो आप सेक्शंस स्विच नहीं कर सकते। तो पहला सेक्शन आपका VARC रहेगा, दूसरा LRDI एंड तीसरा QA। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दी Xavier's एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जैट का पेपर पैटर्न देखते हैं। सो हियर यू हैव अगेन दीज सेक्शंस, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, एंड पार्ट 2 में आपके पास जनरल नॉलेज है, GK है। सो दिस दैट हैपेंस इन 2 पार्ट्स ओवर हियर। पार्ट 1 में आपकी ये सारी चीजें आती हैं, पार्ट 2 में आपका GK आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं टोटल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड कहूं तो 26 in verbal and logical ability, 21 in decision making. Now decision making is again a very crucial section over here.
क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जैट का डिसीजन मेकिंग सेक्शन और सीमैट का इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन इज समथिंग जो आप जिसके लिए आप अलग से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। ऑल्दो आपको करना चाहिए, कैट का एग्जाम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स एज वेल, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके के क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एबिलिटी डेटा इंटरप्रिटेशन में 28 क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज में 20, which makes it to 95 questions over here. So इस पार्ट 1 के लिए यानी कि इन 3 सेक्शंस के लिए आपको 170 मिनट्स मिलते हैं और जीके अटेम्प्ट करने के लिए यू ओनली गेट 10 मिनट्स, which makes it to 180 minutes. Earlier एज इन द ईयर 2024 की मैं बात करूं तो एसए का जो सेक्शन होता था जैट में वो भी एग्जाम के साथ इंक्लूडेड रहता था, बट आई थिंक फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स दे रिमूव्ड इट। मतलब इस साल के जैट में जो है एसए सेक्शन जो था आपका वो वैट और पीआई के टाइम पे ही हुआ था, वो आपका वैट और उसकी मतलब इंटरव्यू के टाइम पे हुआ था। सो अभी आपके पास अभी भी हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पर द नेक्स्ट ईयर दैट दैट यू विल बी राइटिंग इन 2026, तो ऐसे सेक्शन वी आर अज्यूमिंग कि अभी नहीं होगा, वो आपका पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे ही होगा। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। मोड ऑफ एग्जाम अगेन कंप्यूटर बेस्ड है, एक ही स्लॉट होता है जैट में, देयर आर नो मल्टीपल स्लॉट्स, इट्स जस्ट वन स्लॉट जिसमें आप एग्जाम लिखते हो। क्वेश्चन टाइप सारे ही एमसीक्यू रहते हैं, सो नो नीड टू वरी ऑन दैट। मार्किंग स्कीम इज स्लाइटली डिफरेंट ओवर हियर। -1 आपको +1 आपको मिलता है फॉर द करेक्ट आंसर, -2.5 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, एंड यू हैव अ माइनस 0.10 मार्क्स फॉर मोर देन 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अगर 8 से ज्यादा आपने कंटिन्यूसली अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस किए तो उसके लिए भी जैट एग्जाम में पेनल्टी है। नेक्स्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द जीके सेक्शन ओवर हियर। अगेन यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो सेक्शंस के बीच में, बट आप पार्ट्स के बीच में स्विच नहीं कर सकते क्योंकि पार्ट्स तो सेग्रीगेटेड है। आपके पार्ट 1 में आपका वर्बल, लॉजिकल एबिलिटी और आपका वो डीआई और आपका क्यूए वो सब एक ही पार्ट में रहेगा, उनके बीच में आप स्विच कर सकते हो। बट आप अगर सोचो कि मैं जीके पहले अटेम्प्ट कर लूं एंड ऑल, तो वो आप नहीं कर सकते बिकॉज दैट कम्स इन पार्ट 2। सो आप डिसीजन मेकिंग, क्यूए और वर्बल इनमें स्विच कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्विच। एक बार उसके 170 मिनट्स खत्म हो जाएंगे देन योर जीके सेक्शन विल स्टार्ट, तो देन यू कैन नॉट स्विच। Okay, next exam we have is NMAT, that is Narsi Monji aptitude test. Logical reasoning में 36 questions हैं, scaled scoring होती है NMAT में, so 12 to 120 के score range होती है। Language skills में 36 questions, 12 to 120 is the score range. Quantitative skills में 36 है, 12 to 120 is the score range, and total number of questions NMAT में 108 आते हैं। 36 to 360 के बीच में आपका जो होता है स्केल्ड स्कोर बनता है इन द केस ऑफ एनमैट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एग्जाम की, नाउ यहाँ पे आपके पास 2 मोड्स हैं, या तो आप घर पे ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में एग्जाम देख सकते हो या तो कंप्यूटर बेस्ड, आपको अगर सेंटर चूज करना है। माय सजेशन वुड बी कि आप सेंटर पे ही जाके एनमैट का एग्जाम लिखो, स्लॉट चूज करो। रीजन बीन कि अगर इंटरनेट इशू आ गया आपके घर पे या कुछ भी हो गया, सो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू फर्दर। पर अगर सेंटर की साइड से इशू होगा तो इट विल बी स्टिल दिस थिंग इजी थिंग फॉर यू, ठीक है। एंड एनमैट इज एन अडैप्टिव बेस्ड टेस्ट एज वेल। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की मैं बात करूं तो आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो एनमैट के, सो दिस एडवांटेज यू हैव ओवर हियर। स्लॉट्स जो है आप चूज कर सकते हो बिटवीन नवंबर से दिसंबर का विंडो है, तो इस बार का आई थिंक 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड द लास्ट डेट ऑफ एनमैट इज 20th दिसंबर, ठीक है। तो आपके पास उतना विंडो है टू गिव दीज 3 अटेम्प्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स की मैं बात करूं तो अगेन एमसीक्यू ही है। यू हैव +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड वन एडवांटेज ओवर हियर एक और है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा एक और एडवांटेज है, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, सीक्वेंस आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, बट एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कि आपको लॉजिकल रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करना है या क्वांट पहले करना है या इंग्लिश पहले करना है, वो आप अपने हिसाब से रीऑर्डर कर सकते हो सेक्शंस को। पर हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी है कि तीनों सेक्शंस का टाइमिंग अलग अलग है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्रूशियल टू नोट। तो आपको सेक्शंस का ऑर्डर अपने हिसाब से कर सकते हो, बट यस अगेन एक बार आपने ऑर्डर डिसाइड कर लिया फिर आप स्विच नहीं कर सकते सेक्शंस के बीच में।
Okay, the next exam we have is SNAP, that is Symbiosis National Aptitude Paper. अगर मैं बात करूँ sections की, अब general English में VA, VR and grammar, number of questions 15 है, total marks भी 15 है, analytical and logical reasoning में 25 है, total marks is also 25. Then you have quantitative ability, data interpretation and data sufficiency also over here, which has 20 questions and 20 is the total marks. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 60 और मार्क्स भी 60 हैं स्नैप में. तो एक बहुत ही स्पीड बेस्ड एग्जाम है स्नैप. अगर मैं आगे और डिटेल में बात करूं तो अगेन कंप्यूटर बेस्ड है. यहाँ भी आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, बट हर अटेम्प्ट का एक ही स्लॉट रहेगा. ठीक है. देन अगर मैं क्वेश्चन टाइप्स की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. अगेन मार्किंग स्कीम, यू हैव +1 for the correct answer and -0.25 negative marking for each wrong answer over here. अगर मैं सीक्वेंस बात करूं तो yes you can switch between the section. यहाँ पे कोई भी sectional time limit नहीं है. Next exam we have is CMAT, that is Common Management Admission Test. अगर मैं यहाँ पे sections की बात करूं so you have यहाँ पे 5 sections है आपके पास. Quantitative techniques, data interpretation, you have logical reasoning, you have language comprehension, general awareness, innovation, entrepreneurship. So अगर मैं number of questions की बात करूँ 20, 20, 20 each है, equal है, which makes it to 100 questions and maximum marks that you get is 80, 80, 80, 80, 80. आगे हम और further marking scheme भी देख लेंगे. Mode of exam again computer based, 2 slots में होता है CMAT का एग्जाम भी. देन अगर मैं क्वेश्चन टाइप्स की बात करूं, यू हैव मल्टीपल चॉइस questions over here. You have +4 for each correct answer and -1 for the negative marking होती है आपकी यहाँ पे for each wrong answer. Again यहाँ पे भी आप sections के बीच में जो है switch कर सकते हो, तो there is no sectional time limit as well. Again CMAT का जो एग्जाम है guys, it's again a very long exam. तो 3 घंटे का एग्जाम होता है CMAT का. So that is one thing that I forgot to mention over here, but you can note it down. Next exam and the last in the list is Maharashtra CET, that is Maharashtra Common Entrance Test. 75 questions logical reasoning में है. Then they have a section called abstract reasoning जिसमें 25 questions है. Then you have verbal ability and reading comprehension which has 50 questions. Quantitative aptitude has 50 questions, which makes it to 200 questions. अगर मैं maximum marks की बात करूँ 75 है यहाँ पे 25. That means you get +1 only for each correct answer over here. 50, 50 and maximum marks यहाँ पे है 200. अगर मैं मोड की बात करूं अगेन दिस इज ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो महाराष्ट्र सीईटी का जो एग्जाम है वो 3 दिन होता है. उन 3 दिन में से किसी भी दिन पे आपका स्लॉट आ सकता है, बट येस इट हैज 2 स्लॉट्स ऑन ईच डे. ओके. क्वेश्चन टाइप्स मल्टीपल चॉइस रहते हैं, +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सीक्वेंस एज सच कुछ नहीं है, बट आप यस सेक्शंस के बीच में स्विच कर सकते हो और कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पे. Okay students, so that was it from my side. I hope this video and this information was very crucial for you understanding the exam pattern of all the MBA entrances. I think इससे आपको इतना फर्क समझ में आ गया होगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस में अंतर नहीं होता है, बट येस सर्टेन टॉपिक्स दैट माइट नॉट बी आस्क्ड इन कैट, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो कैट में नहीं पूछे जा सकते हैं वो इन एंट्रेंस एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं. तो येस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सर्टेन टॉपिक्स डिफरेंटली. तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखो, वहां रेफर करो. एज ऑफ नाउ वी आर ऑलरेडी हैविंग अ एनमैट स्नैप मैराथन गोइंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो आप उसको भी देख सकते हो. सो यू विल ऑल्सो बी preparing for these 2 exams simultaneously. Another thing that I would like to share is that we are starting with a Super 30 batch for CAT 2025 and this could be your last shot at it. उसके लिए we have a entrance test which is happening on this date, that is 30th September, यानी कि कल ही हो रहा है. तो आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो एंड इफ यू स्कोर गुड ओवर हियर देन यू विल बी एलिजिबल फॉर आवर बैच सुपर 30 बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of October. सो आपको सिंपली रजिस्टर करना है. इसका लिंक आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में. एंड ऑल्सो
Make sure that you do join our Telegram channel as well if you're preparing for CAT 2025 या फिर आप 2026 भी target कर रहे हो. There's a lot of useful information that you will find on our Telegram channel, useful resources जो आपके काम आ सकते हैं at this point in your CAT preparation. So make sure you do join it. उसका भी link आपको first comment में मिल जाएगा. Also, make sure you do follow us on other social media platforms as well, like Instagram channel, जहाँ पे हम live conduct करवाते हैं. Ask me anything भी होता रहता है with the students who are currently in IIMs, our super grad students. So it will be very crucial for you guys also to interact with them and understand what was their strategy at this point. Plus, a lot of information that you might not get from here and there, you will get on our Instagram channel. So make sure you do join that as well. And if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit the like button. Don't forget to subscribe to Super Grad Scat YouTube channel. Until then, stay tuned.